ओके। अच्छा, लाइवस्टॉक जो है ना वर्ड वो ज़्यादातर यूज़ होता है जैसे जानवरों को पालना या उनको लुक आफ्टर करना। बेसिकली जो एक पूरे आपकी जो नंबर ऑफ एनिमल्स होते हैं ना जिनको आप पाल रहे होते हो उसके लिए लाइवस्टॉक जो है वो वर्ड जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। सो इट जस्ट मीन्स अब कलेक्शन तो उसको नहीं कहेंगे बट अ नंबर ऑफ डोमेस्टिकेट एनिमल्स जिनको आप पाल रहे हो, जिनको आप लुक आफ्टर कर रहे हो। अब उसमें आपकी जो है वो गाय, भैंसे, बकरियां, भेड़, घोड़े, ये सब जो है ना ये डोमेस्टिक एनिमल्स हैं। मुर्गियां, अच्छा ये सारा कुछ जो है ना ये भी नियोलिथिक टाइम्स में ये स्टार्ट हुआ था। उसकी अगेन रीजन जो है दैट्स वेदर। जब वेदर ज्यादा हुआ, प्लांटेशन ज्यादा हुई तो एनिमल्स, अब एनिमल्स जो थे वो इवॉल्व कर रहे थे। ये भी मतलब साथ आपने ज़हन में रखना है कि पहले जो पुरानी एनिमल फॉर्म्स थी, जैसे जैसे इंसान चेंज हो रहा था उस तरह से वो एनिमल फॉर्म्स भी चेंज हो रही थी क्योंकि वो अडेप्ट कर रही थी अपने आसपास वेदर के हिसाब से, अपने आसपास मौसम के हिसाब से। एक जानवर को पहले जो पानी पीने को ही नहीं मिल रहा, उसको खाने को नहीं मिल रहा, उसकी कुछ और तरह की फॉर्म है, वो उस वक्त उस हिसाब के साथ उसने अपने आप को अडेप्ट किया हुआ है। मेसोलिथिक टाइम्स में आप आके देखते हैं कि वेदर चेंज हो रहा है, नियोलिथिक में आके बिल्कुल ही चेंज हो गया। तो उसी तरह फिर जो जानवर हैं उनकी ईटिंग हैबिट्स, उनकी लिविंग हैबिट्स, उनकी भी सारी जो जैसे हम लाइफ बोलेंगे ना कि पहले कितना सर्वाइव करते थे और अब कितना सर्वाइव करते हैं, वो सारा कुछ चेंज हो गया। मेजॉरिटी टाइम से मैंने आपको ये भी पढ़ाया था कि ये सबसे पहले आप देखते हैं हिस्ट्री में कि इंसान ने एक जानवर को पाला, मतलब एज अ पेट जो है वो उसको यूज करना शुरू किया या उसको जो है वो ट्रीट करना शुरू किया। वरना उससे पहले तो सिर्फ जो इंसान का जानवरों के साथ जो रिलेशनशिप था दैट वाज ओनली लाइक के या तो कोई शिकार कर रहा है और जानवर जो है वो जानवर का शिकार कर रहा है, खुद वो शिकारी है। ये वाहिद जो था ना उनका आपस में कोई इंटरेक्शन था। यहाँ पे मेसोलिथिक टाइम्स में दे स्टार्टेड कीपिंग पेट्स, उसको जो है वो यूज करते थे हंटिंग के लिए। न्योलिथिक में आके जो एक बहुत बड़ा चेंज आया था वो ये कि अब उसको उन्होंने जानवरों को पालना शुरू कर लिया इन अ सेंस कि उससे वो फिर बहुत सारे और बेनिफिट्स लेते थे, जिसमें मीट हो गया, दूध हो गया, फिर उनको जो है वो ट्रैवल के लिए या ट्रांसपोर्ट के लिए या कोई भारी काम वगैरह करवाने के लिए जो यूज करते थे। वही सारी चीजें आप आज भी अपने गांव में देखते हो, जहाँ पे अभी भी बहुत ज्यादा उससे से टेक्नोलॉजी नहीं आई है, तो वहाँ पे जानवर जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं, रेडियो के साथ बांध के ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होते हैं। अम, फिर उनके साथ जो है वो हल बांध के जो है वो जमीनों पे उनको इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी चीजें जो थी ना ये नियोलिथिक टाइम से स्टार्ट हो गई थी। और इन जानवरों को जो है वो एज एज देयर ओन लाइक प्रॉपर्टी, एज देयर ओन एक एक एसेट के तौर पे इस टाइम में जो है वो ट्रीट करना शुरू कर दिया था। उसका भी अगेन एक बहुत जो है ना बड़ा ताल्लुक वो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के साथ ही है। बिकॉज जब इन्होंने काश्तकारी शुरू की, परमानेंट घर बनाने शुरू किए, उसके बाद इन्होंने जानवरों को जो है ना वो अपने साथ परमानेंट रखना शुरू किया। वरना उससे पहले तो इफ देवर वही पेलियोलिथिक टाइम्स वाला हिसाब होता कि बस हर 3 महीने बाद 4 महीने बाद जगह चेंज करें, नई जगह जा रहे हैं, तो उसमें तो इट वाज नॉट पॉसिबल दैट दे कुड हैव केप्ट लॉट्स ऑफ एनिमल्स विद देम। यहाँ पे आके व्हेन दे स्टार्टेड टू सेटल डाउन ऑन परमानेंट बेसिस, तो फिर यहाँ पे आपको जो है ना वो लाइफ स्टॉक जो है वो भी मिलता है कि उन्होंने जानवर पालने शुरू कर दिए हुए थे। सोसाइटी अब जो इनकी है, जैसे आपकी पुराने वक्तों में जो गाँव की सोसाइटीज होती थी ना, अगर आपने अपने घरों पे जो है वो कोई आपके जो फैमिली मेंबर है वो गाँव में रहते रहे हैं, उनके आप स्टोरी सुनो पुरानी कि बहुत ज्यादा जो है वो नेबर्स का आपस में बॉन्डिंग बहुत ज्यादा होती थी, बहुत केयरिंग होते थे एक दूसरे के लिए, आपस में एक्सचेंज करते रहते थे। कोई किसी के घर खाना लेके जा रहा है, कोई किसी के घर कुछ लेके जा रहा है, कोई इवेंट होना, कोई शादियां होनी, तो वो पूरे गांव का इवेंट होता था। मतलब वो सारी की सारी चीजें सेम वही चीजें नियोलिथिक टाइम्स में थी। गांव में जितनी पॉपुलेशन होती है ना उतनी ही इनके ट्राइब्स की पॉपुलेशन होती थी, उससे ज्यादा नहीं होती थी। लिमिटेड जगह पे लिमिटेड लोग जो है वो रहते होते थे और उनके कॉमन इंटरेस्ट्स होते थे, मतलब एक दूसरे के साथ मिल के काम कर रहे होते थे। लाइक अगर एक ग्रुप की जो है ड्यूटी वो फसलों पे लगी हुई है या इसने जमीन को लुक आफ्टर करना है, तो एक जो है वो जानवरों को कर लेगा,
और एक ग्रुप जो है वो अपने मतलब घरों की जो बाकी चीजें हैं लाइक वो कपड़ा भी बुनना शुरू हो गए थे, वो बर्तन भी बना रहे थे, कोई वो करना शुरू कर देगा। तो इस तरह से इनके अंदर एक बहुत एक स्ट्रॉन्ग एक सेंस ऑफ सोसाइटी जो है ना वो बिल्ड होना शुरू हो गई थी। और यहाँ पे फिर आपको जो एक सबसे बड़ी एग्जांपल उसकी ट्रेड के हवाले से मिलती है वो बार्टर सिस्टम है। बार्टर सिस्टम किसी को पता है क्या होता है? जी मैम, वो एक चीज देकर दूसरी चीज उससे ले लेते हैं। वेरी गुड। योर एक्सचेंज है ना, क्योंकि अभी हम जिस टाइम की बात कर रहे हैं यहाँ पे भी करेंसी नहीं आई है, ठीक है, पैसे यूज नहीं होना शुरू है कि पैसों के एवज आप कोई चीज ले लें, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पे। अब क्योंकि सारे एज अ फैमिली रह रहे हैं, एज अ कम्युनिटी रह रहे हैं, मैंने आपको बताया कि लोगों ने आपस में रोल्स जो है वो डिफाइन कर लेते हैं कि अच्छा तुम ये काम करोगे, तुम ये करोगे, तुम ये करोगे। तो कोई एक अगर फसलों पे काम करके आ रहा है और उसके पास जो है वो सारा अनाज है, तो बाकी जो है वो फिर ये करेंगे कि अपनी कोई चीज उसको दे देंगे। लाइक फॉर इंस्टेंस उसने जानवर पाले हुए हैं तो वो उनको दूध दे देगा या गोश्त दे देगा और उसके एवज जो है वो उससे अनाज ले लेगा। दैट्स बार्टर सिस्टम। और अभी भी जो गांव है बहुत सारे जो मतलब जिनके अंदर बहुत ज्यादा उस तरह से वो अर्बनाइजेशन नहीं आई है, उनमें अभी भी ये वाले जो है ना चीजें वो चलती हैं। ओके उसके बाद आ जाता है शेल्टर। अच्छा मैंने आपको बताया कि इन्होंने जमीनें जो है वो काटना शुरू कर दी थी। तो वहां पे तो पहले दरख्त लगे होते थे, तो जब वो काटे तो दरख्त खैर वो तो काट दिए, पर उसकी जो लकड़ी थी वो इनके पास काफी सारा जो है ना वो मतलब आ जाती थी या बच जाती थी लेट्स से। तो इन्होंने जो अभी भी जैसे आप अपने आप गाँव में देखते हो, पुराने वाले गाँव की बात करें, वो नहीं जहाँ पे ईंटों के मकान बनना शुरू हो गए, नॉट दैट कि मट्टी के घर बना करते थे। इस वाले टाइम में भी मट्टी के घर ही बनते थे। और अभी इन्होंने उस तरह से ईंटों को भट्टी में पका के मतलब अभी ईंट बनाना नहीं सीखा, मगर ये मट्टी के ब्लॉक्स बना के या पूरी पूरी दीवारें मट्टी की बना के उसको जो है वो धूप में सुखा के और उसके साथ अपने बहुत सिंपल से स्ट्रक्चर बनाया करते थे। जो दरख्त जमीनों से कटे हुए मिलते थे उनको ये यूज करते थे एज देयर रूफ, और फिर उसके ऊपर पत्ते या छालने या कोई भी डाल के वो अपनी पूरी छत जो है उसके साथ कंप्लीट कर लेते होते थे। सेम इस तरह के घर मैम ये अभी भी गाँव में बनते हैं। जी मैम, आजकल भी ना मतलब चीजें इस तरह की दिखती हैं जो बहुत ज्यादा बैकवर्ड एरियाज है ना, हाँ वहां पे। हाँ वहां पे जो मतलब मेरा ख्याल है कि नियोलिथिक आप लोगों के लिए समझना सबसे ज्यादा आसान है कि वो गांव की आप चीजें देख लो और नियोलिथिक टाइम्स देख लो, तो सेम चीजें थी, बहुत कुछ 19-20 के फर्क के साथ, लेकिन वही वाली चीज है जो है ना वो अब इस टाइम में होना शुरू हो गई थी। और बड़े प्रॉपर मतलब इनके घर होते थे, ये नहीं कि अच्छा अभी पत्थरों का जमाना है तो बस ऐसे ही घर बना लिया और रहना शुरू हो गए। ये अपने घरों को प्रॉपरली फर्निश करते होते थे। अच्छा मैं आपको वैसे क्वेश्चन भी दे सकती हूँ पेपर में कि ये अपने नियोलिथिक टाइम्स में इन्होंने घरों को क्यों फर्निश करना शुरू किया था? तो इसकी क्या क्या रीजन समझ में आती है, क्यों करते थे घरों को, मतलब फर्निश क्यों करते थे, सजाते क्यों थे? मैम एक दूसरे का आना जाना लगा रहता था। हाँ बिल्कुल। उन्होंने वहाँ परमानेंट रहना था, क्योंकि यस, परमानेंट उनकी जगह थी, तो इस वजह से अभी वो भी मैं वेरी फर्निश गुड, कर। अभी भी वेरी हमारे गुड। गांव में ये वाला है कि जिसका घर सबसे ज्यादा मतलब कि सजा हुआ होता है या साफ होता है ना, तो उसकी इज्जत ज्यादा है। उसकी इज्जत इधर ज्यादा है। औरतें, जी मैम, इधर जो हमारे गांव में जो मतलब कि हर गांव में ही ऐसा है, हम्म वो जो औरतें हैं वो साफ सुथरा रखती हैं और ये छोटी छोटी चीजें बनाकर उसको बहुत खूबसूरत बना देती हैं। हाँ ये तो है, वैसे मैंने अभी ये चीज नोटिस की है कि इनके घर एक्सेप्शनली साफ होते हैं। हालांकि मैं वो बैकवर्ड वाले गांव की बात कर रही हूँ, पक्के नहीं होते फर्श, इनके कच्चे होते हैं, दीवारें भी कच्ची होती हैं, बट देयर हाउसेस आर वेरी क्लीन, वेरी वेरी क्लीन। पता नहीं कैसे। मैं उनको पता था ना कि इन्होंने अब यहीं रहना है, तो इसलिए हाँ वो डेकोरेट मैम करते एक थे। और वेरी चीज़ भी गुड। हो सकती है कि हिस्ट्री ऑफ आर्ट इन्हीं से ये एफिलिएटेड है ना, तो उन्होंने अपने आर्ट को भी उस चीज़ में यूज़ कर लिया घर को डेकोरेट करने का, हाँ देखो और उसी में ही एस्थेटिक, वो फर्निश भी हो गया। हाँ यहाँ पे जो आपने वर्ड इस्तेमाल करना है ना वो आपने कहना है एस्थेटिक्स, ये उनकी एस्थेटिक्स डेवलप हो रही थी। तो उसमें वो फिर एस्थेटिक्स जब आपकी डेवलप हो रही होती है तो फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो तो आपको जगह जगह नजर आती है। जैसे अगर आपकी कोई एस्थेटिक सेंस है तो नेचुरली सबसे पहले वो आपके कमरे में नजर आएगी। आपके कमरे में या तो आपने कोई दीवार के ऊपर कोई जो कशीदाकारी की हुई होगी, या आपने कोई पेंटिंग्स लगाई हुई होंगी, या आपका कमरा बड़ा वेल डेकोरेटेड होगा। तो इसका डायरेक्ट ताल्लुक जो है ना वो आपकी, इसको उर्दू में क्या कहते हैं,
किसी को पता है एस्थेटिक्स को उर्दू में क्या कहते हैं? एक मिनट। हिस्से जमालियात। अब प्लीज मुझे ये ना कहना कि हिस्से जमालियात समझाएं क्या होता है। मैम इंग्लिश में ज्यादा आसान है। हाँ बस वो एस्थेटिक्स समझ जाना क्या होता है। तो वो जो है ना वो उस टाइम इनकी काफी ज्यादा डेवलप होना शुरू हो गई थी, तो फिर उसमें अपने घरों को सजाते भी थे। बट जो इनका पॉइंट था ना एजान का, दैट्स एब्सोल्युटली राइट, कि वो वहां पे पक्के पक्के रह रहे थे, कहीं जाना तो नहीं था ना। तो जब रहना ही वहीं पे था तो फिर उसको प्रॉपर्ली फर्निश करते थे, उसके अंदर एक प्लेटफॉर्म बनाते थे, सोने के लिए जगह बनाते थे, मैट्स बिछाते थे जानवर की खालों के या टेक्सटाइल के या इस तरह के बना के, और प्रॉपर जो है ना मैम ये हाँ हाँ दरख्त की कुर्सी, दरख्त के वो जो स्टूल से भी बनाते थे। सब कुछ प्रॉपर फर्नीचर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने बनाना शुरू कर लिया था। जो बिल्कुल इनिशियल टाइम था ना न्योलिथिक का, उसके अंदर आपको बहुत उसमें से फर्नीचर नहीं मिलता, लेकिन बाद में थोड़ा बहुत उसकी समझ जरूर आती है कि इन्होंने एक प्रॉपर जो है ना जगह बनाई हुई थी कि अच्छा भाई यहाँ पे मैंने सोना है, इधर मैंने खाना पकाना है, इधर मैंने अपने बाकी काम करने हैं। मतलब एक वो सेंस ऑफ डिविजन, कमरे कमरे मतलब अपने इस्तेमाल के हिसाब से कमरे जो है वो डिफाइन करना शुरू कर दिया था इन्होंने। ठीक है, देर तक क्लियर है, आगे चले। यस मैम। ओके अच्छा, टूल्स बहुत ज्यादा कोई इसका डिटेल नहीं है, बस ये चीज है कि अब इनके जो टूल्स है ना वो पॉलिश थे, और टूल्स के अंदर अब जो है वो डिवीजन होना शुरू हो गई थी। पहले सिर्फ टूल होते थे हंटिंग के लिए, जैसे आपने पेलियोलिथिक में पढ़ा है। मेसोलिथिक में मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि जो इनके टूल्स जो हैं वो साइज में छोटे हो गए थे और बहुत एफिशिएंट हो गए थे, जिनको माइक्रोलिथ्स बोलते हैं। अब यहाँ पे आके माइक्रोलिथ्स की ही आगे जो है ना एडवांस्ड फॉर्म्स जो है वो बन रही थी, जहाँ पे प्रॉपर पॉलिश करके और शार्प करके टूल्स ये बनाते थे। लेकिन अब जो चेंज ये आया था वो ये कि मुख्तलिफ तरह के टूल्स बनना शुरू हो गए थे। मतलब हंटिंग के टूल्स अलग हैं, और एग्रीकल्चर में इस्तेमाल करने के टूल्स अलग हैं। मतलब कोई जैसे आप हल चला रहे हैं या वो फसलें काटने के लिए टूल्स हैं, ये वो वाले अलग बनना शुरू हो गए थे। और फिर एक तीसरी टाइप के टूल्स बनना शुरू हुए, जैसे ये ज्वेलरी बनाते थे या और अपने घर की या बाकी जो है इस्तेमाल की चीजें वो बनाते थे। मतलब यहाँ पे अब आके आपको जो है ना वो एक क्या उसको कहेंगे वैरायटी मिलती है टूल्स की, कि सिर्फ जो है वो शिकार वाले टूल्स नहीं बन रहे थे, और भी बहुत तरह की टूल्स और इस्तेमाल के बहुत तरह की चीजें जो है वो अब इस टाइम में बन रही थी। सेकंड जो बहुत बड़ी चेंज इस टाइम में आई थी ना वो ये कि इन्होंने नियोलिथिक टाइम्स में फर्स्ट टाइम आपको नजर आता है कि उन्होंने कश्तियां बनाना शुरू कर ली थी। अब उससे पहले तो मैंने कहीं भी आपको ये नहीं कहा था कि वो पानी पे ट्रैवल कर रहे थे, या इस तरह का कोई सोर्स भी उन्होंने डिफाइन किया हुआ था जिससे पानी पे ट्रैवल कर सकें। तो अब जैसे पानी का लेवल मुसलसल बढ़ रहा था, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा था, तो यहाँ पे जो फर्स्ट जो आपको एक सेंस लाइक एक ट्रांसपोर्ट जो है वो नजर आती है ना, वो आपको छोटी छोटी बोट्स बनाना शुरू की थी इन्होंने। अब उसमें जाहिर है वो ये नहीं कि समंदर ही उस पर क्रॉस कर लेते थे, लेकिन कंपैरेटिवली शैलो जहाँ पे पानी होता था, पानी का लेवल जरा कम होता था, उसके ऊपर अब इनकी जो है वो ट्रांसपोर्टेशन वो शुरू हो गई थी। मैंने टूल्स के अंडर इसलिए लिखा है क्योंकि वो टूल्स की ही आगे इस्तेमाल से और उसकी एवोल्यूशन से जो है ना वो केनोज होती हैं, बिल्कुल छोटी सी बोट होती है, उसमें सिर्फ एक या दो लोग बैठ सकते हैं, और उसको जो जिसको है मैम ना नाव बोलते हैं, छोटी। जिसको नाव बोलते हैं, एब्सोल्युटली वो होती है कैनोज। वो उस टाइम में जो है ना वो बनना शुरू हो गई थी। ठीक है, इस पे कोई क्वेश्चन तो नहीं है, आगे चलना। जी मैम। ओके अच्छा, ये ब्रीफ सी एक एग्जांपल है इमेज कि आपको आइडिया हो कि किस तरह के टूल्स और पॉटरी इनकी जो है वो बनना शुरू हो गई थी। अब इसमें अगर आप नोटिस करो तो इसमें खैर ज्यादातर जो है वो तो बर्तन ही है, लेकिन अब टूल्स में ना जो चमचे हैं वो भी शुमार होते हैं। और ये बिल्कुल कॉर्नर पे अगर आप देखो, आई थिंक उसको सिलबट्टा बोलते डोई। सिलवट्टा मैम, सिलवट्टा। हैं। या और ये देखोगे अभी भी टाइम्स में ये मसाला पीसने के लिए और कीमा बनाने के लिए। एब्सोल्युटली, और अभी भी ये यूज होता है, बहुत सारे घरों में अभी भी यूज होता है। जी मैम, और इसको बेस्ट समझा जाता है मैम, इसको इसका कीमा बेस्ट है सबसे। यस, और इसका जो मसाला होता है वो भी सबसे बेहतर होता है। ये मुझे इसलिए पता है क्योंकि मेरे घर पे यूज बिल्कुल। होता है।
एंड माय एक्चुअली माय ग्रैंडमदर इज वेरी स्पेसिफिक अबाउट दीज थिंग्स। वो कहती है कि मशीन में जो है वो फ्लेवर ही नहीं आता। अगर आप कोई चटनी बना रहे हैं, ऐसा कुछ बना रहे हैं, तो उसमें फ्लेवर नहीं आता, तो आपने जो है वो मेहनत करके मसाला पीसना है, तो फिर आपकी जो है वो फ्लेवर्स आएंगे। बट लाइक जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि मैम उसको इसको बड़े बोलते हैं बरकत, मेन चीज बोलते हैं बरकत। हाँ, पता नहीं इसके साथ काफी सारी जो है ना उस तरह की चीजें अटैच्ड हैं कि खाना अच्छा बनता है, खाने में बरकत होती है, और पता नहीं क्या क्या। खैर, बट आई काइंड ऑफ बिलीव दीज थिंग्स कि बिल्कुल ऐसा होता होगा। लेकिन अब ये इतने हजार साल पुरानी चीज है जो नियोलिथिक टाइम्स में सबसे पहले बनी थी, इस्तेमाल हो रही थी, और आज तक उसकी वही वाली फॉर्म जो है ना वो स्टिल आप देखते हैं कि वो यूज हो रही है। इसी तरह आप स्पून्स पे चले जाएं, इसी तरह आप बर्तनों पे चले जाएं। अच्छा, यहाँ पे आपको वैरायटी भी नजर आती है कि एक बड़ा पॉट जो है दैट्स फॉर कंटेनिंग थिंग्स, और उसके बाद छोटे छोटे प्याले भी हैं जिसमें प्रोबेबली डाल के खा रहे हैं, और वो स्टोरेज पर्पसेस के लिए नहीं थे। स्टोरेज पर्पसेस के लिए बड़े बर्तन ही थे, छोटे वाले जो थे वो उसको खाने के लिए या वैसे डेली यूज के लिए कंटेन करने के लिए जो थे वो इस्तेमाल कर रहे थे। अच्छा, उसके बाद आपकी आ जाती है व्हील। ना दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, सबसे बड़ी जो वन ऑफ द बिगेस्ट इनोवेशंस जो है ना नियोलिथिक टाइम्स की, उनमें से एक जो है वो व्हील है। और अब इसकी दो जो है ना बहुत मेजर आगे से ब्रांचेस निकलती हैं व्हील की। कुछ लोग कहते हैं कि मेसोपोटामियम टाइम्स में व्हील सबसे पहले इस्तेमाल होना शुरू हुआ था, लेकिन जो एक्चुअल है ना वो नियोलिथिक टाइम्स में व्हील बन गया था। सिर्फ फर्क ये था कि अभी इस टाइम में इन्होंने उसको एज ट्रांसपोर्ट यूज नहीं करना शुरू किया था। मतलब उसको जो है ना वो सिर्फ अपने ये बर्तन बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। बर्तन का तो आपको पता है ना, जो बर्तन बनते हैं वो नीचे एक पहिया सा लगा हुआ होता है, उसके ऊपर गोल घुमा के और वो पट्टी के बर्तन बनाते हैं। तो ये सबसे पहले इन्होंने नियोलिथिक टाइम्स में ये वाला काम शुरू किया था, और अभी वो व्हील को सिर्फ बर्तन बनाने के लिए ही इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन ये इतनी बड़ी इनोवेशन थी ना, ये इतनी बड़ी चीज थी कि आप देख लें कि आज भी आपकी जितनी ट्रांसपोर्ट है, चाहे वो आपके रेलवेज है, चाहे वो आपकी बसेस हैं, आपकी कार्स हैं, आपकी बाइक्स हैं, वो सब की सब व्हील के सर पे चल रही हैं। अगर वो व्हील ना हो तो आप ट्रांसपोर्ट इमेजिन ही नहीं कर सकते, एटलीस्ट जितनी आपकी ऑन रोड ट्रांसपोर्ट है। तो ये एक बहुत बड़ी जो थी ना वो इनोवेशन थी उस टाइम की, बहुत बड़ी इन्वेंशन थी इस टाइम की। दूसरी सबसे बड़ी चीज जो व्हील की वजह से पॉसिबल हुई वो हुई आपकी मशीनरी। अब मशीन्स में व्हील्स कहाँ यूज होते हैं? मैं गाड़ियों की बात नहीं कर रही, मशीन की बात कर रही हूँ। मैम जैसे व्हील है तो जो गरारी होती है वो भी वेरी इसी गुड, किस्म की है व्हील की। वेरी गुड, शाबाश। वो आसान के पुल्ली है या इस तरह की जो चीजें हैं उनमें ये व्हील ही इस्तेमाल हो रहा होता है वेरी या गुड, उसकी किस्म। वेरी गुड, आई एम जो सीरियस। मोस्टली मैम इंजन की चीजें रेवोल्यूशन से ही चलती हैं और वो व्हील से ही पता लगी थी ये चीज बिल्कुल, घूमती जिस है तरह तो काम पानी करती है। कुएं से पानी निकालने के लिए पुली यूज होती है, इस टाइप की बिल्कुल, चीजें। बिल्कुल। और वो भी जो है वो व्हील के ऊपर ही चल रही होती है। और जैसे आप हारिस ने कहा इंजन, तो इंजन को भी आप देखें जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है वो भी एक व्हील के ऊपर ही रन कर रहा है। आप उसमें से व्हील निकाल दें, आपका इंजन जो है वो फंक्शन ही नहीं कर सकता। तो जो मशीनरी जहाँ पे हम प्रॉपर मशीनरी का वर्ड जहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं ना, उसकी फाउंडेशन व्हील है। और व्हील इस टाइम में जो था वो इन्वेंट हो चुका हुआ था। हाँ, ऑनवर्ड्स में जैसे जैसे यहाँ पे फिर हम एवोल्यूशन का जो है ना लफ्ज वो इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आगे फिर आने वाले कई 100 सालों तक आहिस्ता 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 उसमें इनोवेशन हुई, उसमें चेंजेस हुई, और फिर वो अब जिस फॉर्म में जैसे गरारियां हैं, जैसे गियर्स हैं, और उसकी सारी जो इनोवेशन है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू हुई थी। बट व्हील पे क्वेश्चन आ सकता है, ये जहन में रखिएगा कि इसके ऊपर कोई 5-6 नंबर का सवाल आ सकता है कि वाई वॉज व्हील इम्पोर्टेंट। तो आपने ये दोनों जो है ना पार्ट्स उसके अंदर लिखते हैं। अच्छा जी, मैम उसके किस बाद वहाँ पे सॉरी, किस टाइप की मशीनरी थी तकरीबन? आप इसकी बात कर रहे हो नियोलिथिक टाइम्स की? जी मैम। कोई भी नहीं थी, अभी मशीनें बनी ही नहीं थी। अभी तो वही तो मैं आपको बता रही हूँ कि अभी जो व्हील है ना वो सिर्फ उसको जो है वो बर्तन बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। मगर व्हील इटसेल्फ जो इन्वेंशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे आगे मशीनरी बनी थी, उससे आगे ट्रांसपोर्ट बनी थी। लेकिन क्योंकि मैम नियोलिथिक टाइम, ब्रेन डेवलप हुआ था। बिल्कुल। और पता है वो कैसे हुआ था?
क्योंकि मैम वो एक उनके पास व्हील आ गया तो उससे मजीद ब्रेन में डेवलप ये हुआ कि इससे हम आगे क्या बना सकते हैं, हमें क्या हाँ हेल्प हाँ दे सकता है वो। एनिमेशन देखिए, लेकिन ब्रेन डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ी रीजन जो थी वो गंदम भी थी। गंदम आ गई थी, रोटी खा रहे थे लोग, तो वो भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है। बिल्कुल। जो व्हील में बर्तन बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहा था तो वो डबल व्हील में गंदम पीसने के लिए भी इस्तेमाल हो रहा था उस वक्त में। हाँ उस टाइम में अभी मतलब उन्होंने उसको जो है ना वो ट्रांसपोर्ट में नहीं यूज करना शुरू किया था, लेकिन बर्तन बनाने में गंदम पीसने का एक्चुअली एज सच कोई वो एविडेंसेस मिले नहीं, इसलिए मैंने वो पॉइंट ऐड नहीं किया क्योंकि मुझे थोड़ा सा उसके ऊपर डाउट हो रहा था। लेकिन हाँ इस तरह की कुछ इनोवेशंस जो है वो स्टार्ट हो जरूर गई थी। ठीक है आगे चले। अच्छा ये वाली स्लाइड जो है ना इसको स्किप कर दो, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ना वो हो जाएगा, इसको मैं ऐड नहीं करूंगी मैं, बल्कि हमाद को भेजूंगी तो आई ट्राई कि मैं ना ये वैसे ही रिमूव कर दूं। अच्छा जी उसके बाद आ जाता है आर्ट। इस पॉइंट पे आर्ट जो है ना वो बहुत वास्ट हो गया। उसकी एक सबसे बड़ी रीजन ये है कि इन्होंने अपने घर जो है ना वो बनाने शुरू कर दिए, परमानेंट घर बनाने शुरू कर दिए। अब पहले जब आप आर्ट देख रहे थे, अच्छा मैं आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन दे सकती हूँ कि आर्ट पैलियोलिथिक टाइम से लेके नियोलिथिक तक कैसे कैसे चेंज हुआ, तो आप उसके जवाब में लिखेंगे कि पैलियोलिथिक टाइम्स में सिर्फ जो था ना वो अपनी गारों की जो तस्वीरें वो बनाते थे, या कोई छोटे मोटे स्कल्पचर बना लेते थे, या अपनी जो है ना वो पोर्टेबल जो आर्ट है वो क्रिएट कर रहे थे। मेसोलिथिक में आके फिगर्स ऐड हो गए उसी काम में, उसी काम में जो है वो पॉटरी ऐड हो गई, तो फिर पॉटरी के अब फिर आप नियोलिथिक टाइम्स में आ जाते हैं तो उसकी आपको फिर और उसके अंदर इनोवेशन नजर आती है कि नियोलिथिक टाइम्स तक आते आते 4 मेजर जो है ना वो आर्ट फॉर्म्स आ गई। पेंटिंग तो मौजूद था ही पैलियोलिथिक टाइम से, स्कल्पचर भी मौजूद था। मेसोलिथिक में जो है वो पॉटरी ऐड हो गई, और नियोलिथिक तक आते आते प्रॉपर पेंटेड पॉटरी और आर्किटेक्चर वो जो है ना यहाँ पे आके स्टार्ट हो गया था। आर्किटेक्चर ऐड होने की वजह ये कि इन्होंने घर बनाने शुरू कर दिए थे परमानेंट, अपने जो है वो गांव या अपने छोटे, वैसे गांव आई थिंक दैट्स द राइट वर्ड, वो बसाने शुरू कर दिए थे। तो वहां से फिर जो है वो आगे आर्किटेक्चर और प्रॉपर डिजाइन और उसकी जो है वो बुनियाद पड़ गई थी। अब पॉटरी तो मेसोलिथिक टाइम से बन ही रही थी, अब इस टाइम तक आते आते बहुत बेहतर पॉटरी बन रही थी क्योंकि व्हील यूज कर रहे थे और बड़े अच्छे साफ सुथरे बर्तन बन रहे थे। और अब उनको उठा के चीजों को नहीं लेके जाना पड़ा, अपने घर है जगह है, तो फिर इन्होंने उसको जो है वो पेंट करना शुरू कर दिया, उसको सजाना शुरू कर दिया। और पेंटिंग स्कल्पचर तो पहले से बन ही रहा था। नियोलिथिक टाइम्स में जो एक चीज आप नोटिस करते हैं ना वो ये कि यहाँ पे आके पेंटिंग कम हो गई थी, स्कल्पचर उसी तरह से बन रहा था, बल्कि स्कल्पचर बहुत ज्यादा बन रहा था। आर्किटेक्चर मतलब बहुत, हम उसको ये तो नहीं कहेंगे कि बड़े किसी चीज अगले लेवल पे आर्किटेक्चर बन रहा था, बट बनना शुरू हो गया था। पॉटरी बहुत ज्यादा पेंट हो रही थी, पेंटिंग उस हिसाब से कंपैरेटिवली कम हो रही थी, कंपैरेटिवली जितनी आपने मेसोलिथिक पैलियोलिथिक में देखी है ना उस हिसाब से कम हो रही थी। ओके मुझे प्लीज 1 मिनट दीजिएगा, आई एम गेटिंग अ कॉल, जस्ट 1 मिनट। ओके सॉरी अबाउट दैट। ठीक है, अच्छा पॉटरी पे आ जाए तो अब ये उस टाइम में इस तरह की पॉटरी जो है वो बनना शुरू हो गई थी। अब यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि इनके बर्तन जो है वो बहुत हद तक बैलेंस हो चुके हैं, जो मैंने आपको मेसोलिथिक में दिखाई थी ना, बल्कि मैं आपको दिखाई देती हूँ दोबारा से, अगर आप इस इमेज को देखो ये वाला, तो ये काफी जो है ना अभी रफ है और उस तरह से इतना कोई आपको सुपर बैलेंस्ड ये नहीं लगता। मगर जब आप नियोलिथिक टाइम्स में आते हो तो यहाँ पे पॉटरी एज अ प्रॉपर आर्ट फॉर्म बनना शुरू हो गई थी, और उसके ऊपर इन्होंने पूरी पूरी पेंटिंग्स भी बनानी शुरू कर दी थी। सही है, अब इसको जो है वो डेकोरेट करते थे, डेकोरेट करके उसके ऊपर जो है कोई लेकर या पॉलिश या इस तरह की कोई जो उन्होंने मेथड उसका निकाला हुआ था वो करते थे। और ये अब इनकी जो चीजें थी वो इस्तेमाल की भी थी और उसके साथ साथ मतलब एक एस्थेटिक पर्पस जो है वो भी
ये इनके जो पॉटरी थी वो सर्व करती थी। पेंट्स भी बना लिए थे मतलब के सॉरी दोबारा बोला जाए। मैंने कहा मैम इन्होंने पेंट्स भी बना लिए थे जो उसके ऊपर ये करते थे हाँ ये हाँ बिल्कुल फ्लैग। बिल्कुल। पेंट्स तकरीबन अभी भी ना वही वाले चल रहे हैं जिससे पहले पेंटिंग्स होती थी ना, वही मेथड्स हैं अभी भी। मतलब अभी भी जो उनके पेंट्स हैं वो या तो कोयले से निकल रहे हैं या जमीन से मट्टी के रंगों से निकल रहे हैं या दरख्तों से निकल रहे हैं। सोर्स अभी भी इनका वही था, मतलब मिनरल सोर्सेज ही थे, लेकिन अब वो पेंटिंग्स उस तरह से करने के बजाय वही चीज उन्होंने कॉपी करना शुरू कर दी थी। मैम ये पोर्ट्री तो वो लग रही है कि सिरेमिक्स यूज हुआ हो जिस तरह, तो इस टाइम पे इनके पास वो था। नहीं, वो शायद आपको उसके ऊपर लाइट रिफ्लेक्शन की वजह से पहले वाले इमेज पे लग रहा हो, लेकिन अभी इन्होंने जो है ना वो बेक करना उस तरह से शुरू नहीं किया था। अभी एयर ड्राइड या सन ड्राइड पॉटरी इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन वो ग्लेजिंग या ऐसी वाली टेक्निक अभी नहीं शुरू की थी कि जैसे चमक आना शुरू हो जाए बर्तन पे, वो अभी नहीं स्टार्ट किया था। इनका कल्चर भी डेवलप होने लग गया था कि ऐसे इन्होंने तहजीब। हाँ सॉरी दोबारा बोलो। मैं कहा मैम इनका कल्चर भी डेवलप होने लग गया था, तहजीब इनकी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एक जगह इकट्ठे रहना शुरू हो गए थे ना। अब ये चीज अपने जहन में रखनी कि किसी भी जगह का जो कल्चर है ना वो एक बंदे के ऊपर डिपेंड नहीं करता। वो उस जगह पे आपस में जो लोगों का इंटरेक्शन होता है ना, वो कोई कल्चर या तो बनाता है या बिगाड़ता है। उसमें एक कम्युनिटी बिल्कुल का, एक मैम। सोसाइटी का पार्ट होता है। जैसे तो मैम हमारा हमारा कल्चर जो अभी बिगड़ा हुआ है, जैसे मसलन के इस्लाम में मसलन कि ये वलीमा, दूसरा मेहंदी और ये चीजें नहीं है, ये बिल्कुल जो भी होती हैं। लेकिन हम क्योंकि वो हिंदुओं और सिखों के साथ मिलकर रहे हैं तो हमारा बहुत अच्छा मिलके रहे हैं। कल्चर डेवलप हुआ है। Yep, तो इसलिए वो कल्चर हमारा भी थोड़ा सा खराब हुआ है। बिल्कुल। असल में ये चीज अपने माइंड में आप रखिएगा कि कई दफा हालांकि हम लोग ये अंडरस्टैंड करते हैं कि रिलीजन सबसे इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप अपनी डेली लाइफ उठा के देख लें, आप अपने हिस्ट्री उठा के देख लें, रिलीजन बहुत पीछे रह जाता है जब कल्चर की बात आती है। मतलब वो कल्चर जो है ना वो बहुत बिल्कुल ऊपर आ जाता है, और कई दफा हम लोग उसके अंदर अपनी रिलीजियस चीजों को भी जो है ना वो मतलब इग्नोर कर देते हैं। मतलब रिलीजन ने आपको कहाँ कहा है कि आप मेहंदी करें या आप जो है वो पूरे पटाखे बजा के ढोल बजा के शादियां करें? रिलीजन में तो ऐसी किसी चीज की गुंजाइश ही नहीं है, बट आप करते हैं क्योंकि आपका कल्चर है। बिल्कुल मैम। आपके सिर्फ शादियों शादियों की मुझे लगता है कि 1,500 रस्में हैं और वो की जाती हैं बिकॉज वो कल्चर का पार्ट है। तो कई दफा जो चीजें हमारे कल्चर में होती है ना, हम लोग उनको रिलीजन से ऊपर रख देते हैं। अब और मैम इसको हम छोड़ भी नहीं सकते। अभी कोई इसको बात छोड़ कर नहीं देना बंदा कि सकते। ये नहीं होगा तो वो तो बंदा वो दुश्मन बन जाता है उसकी ऐसा ही नजरों है, में। ऐसा ही है। आप चाह के भी नहीं छोड़ सकते। बहुत बहुत कल्चर्स को ना बदलने में सालों मतलब हजारों साल लग जाते हैं सीरियसली। अब फिर कहीं जाके कुछ थोड़ा बहुत जो है ना वो चेंज आता है। अब तो चीजें बहुत ऐसे फास्ट पेस हो गई हैं बिकॉज इंफॉर्मेशन लोगों के पास ज्यादा है, अब एक्सेसिबल है मोबाइल फोन्स की वजह से, इंटरनेट की वजह से हर किसी को इमीडिएट जो है ना वो चीजें उन तक पहुंच रही हैं। पहले इस तरह से नहीं था, तो बहुत अरसे लग जाते थे, कल्चर्स नहीं चेंज होते थे। लेकिन ये जरूर है कि अच्छा जैसे हमारे वाले एरा में तो मुझे ये भी चीज समझ में आती है कि हम लोग थोड़े से ना कंफ्यूज्ड हैं बहुत सारी चीजों को लेके। फिर हमारा जहां दिल करता है वहां हम रिलीजियस हो जाते हैं, और जहां हमारा दिल करता है वहां पे हम कल्चरल हो जाते हैं। डिपेंड करता बिल्कुल है क्या मैम। सूट कर रहा है। तो ये हमारा बहुत बड़ा बहाना बना हुआ है। बहुत इजी वे आउट है ना। जहां आपको अच्छा लगे वहां पे आप कल्चर के साइड पे चले जाएं, जहां पे कल्चर ना सूट करे वहां पे आप रिलीजन की साइड पे आ जाएं। हाँ, अच्छा सही करना होता है, सही है सॉरी निशान दोबारा बोलो। कि हम सही कहते हैं कि हम अपने आप को सही हैं, हम इस मुताबिक से सही हैं, उस मुताबिक से सही हैं। मैम सब उस्मान लोगों की का ये लाइट जरूरत है। मैम उस्मान की लाइट ऑफ हो गई थी तो वो दोबारा ज्वाइन करना चाह रहा था। मैम काइंडली अलाउ कर। मेरे पास उसकी रिक्वेस्ट ही नहीं है, बल्कि उसकी 2-3 दफा वो जब उसने रिक्वेस्ट की तो मैंने तो उसको फौरन अलाउ किया। इस टाइम उसकी रिक्वेस्ट कोई नहीं है। उसे कौन दोबारा करे, ज्वाइन करे? हाँ, आई डोंट हैव एनी रिक्वेस्ट ऑफ हिज।
अच्छा, अब इनके आ जाते हैं आर्किटेक्चर पे। सिंपल जो है ना चीज, वो आपने ये जहन में रखनी है कि जितना भी आर्किटेक्चर, जब आप आगे आने वाले लेक्चर्स में आप पढ़ेंगे ना, जैसे उसमें मेसोपोटामिया जो है, उसमें तो बहुत मतलब प्रॉपर तरह का आर्किटेक्चर जो है वो डेवलप होना शुरू हो गया था। उसके बाद आप ग्रीक सिविलाइजेशंस देखते हैं, उसके बाद आप इजिप्शियन सिविलाइजेशंस देखते हैं। इजिप्शियन तो आपको पता है, उनके पिरामिड्स इटसेल्फ एक बहुत बड़ी एक आर्किटेक्चरल एवोल्यूशन है। तो ये सारा कुछ जो है ना, उसकी बुनियाद नियोलिथिक टाइम से पड़ी थी। यहाँ पे अभी बहुत ऐसे बड़े लेवल के नहीं, लेकिन प्रॉपर एक सेंस ऑफ आर्किटेक्चर जो है ना वो डेवलप होना शुरू हो गया था। जैसे रहने का जो जो घर है वो एक अलग लेवल पे बनता था, एक अलग उसका आर्किटेक्चर डिजाइन होता था। अपने खुदाओं को पूजने के लिए जो टेम्पल्स ये बनाते थे वो अलग आर्किटेक्चर के होते थे। लोगों को दफनाने के लिए जो स्ट्रक्चर्स बनते थे वो अलग तरह के होते थे। मतलब किस जगह का क्या मकसद है, उसके हिसाब से उसकी फंक्शनैलिटी, उसके हिसाब से उसका यूज, और फिर उसका डिजाइन जो है ना वो इस टाइम में एक वो सेंस डेवलप करके वो इन लोगों ने शुरू कर दिया हुआ था। अच्छा, आर्किटेक्चर की जो सबसे बड़ी एग्जांपल मिलती है ना इस टाइम में, वो आपको मिलती है यूरोप में। उसकी इमेज मैं खैर बाद में दिखाती हूँ। तो उसकी वजह से जो है ना, उस जो पत्थर के इन्होंने स्ट्रक्चर्स बनाना शुरू किए थे, तो उनको मेगालिथ्स बोलना शुरू किया था। मतलब उनको जो नाम है, जो साइंटिस्ट ने दिया हुआ है, वो मेगालिथ्स है। मेगा मीन्स ह्यूज एंड लिथ्स मीन्स स्टोन्स। तो उसमें जो सबसे एक बड़ी एग्जांपल है ना उस टाइम की, वो ये है स्टोन एज। ये आप लोगों ने लाजमी पिक्चर कहीं देखी होगी। जी मैम, हमें मैम ये ट्रांसफॉर्मर की इंग्लैंड मूवी में में आया हुआ है। हाँ, इंग्लैंड क्योंकि में है ये। इंग्लैंड में ये, क्योंकि इसके साथ ना बहुत सारी इस तरह से माइथोलॉजीज अटैच्ड हैं। क्योंकि समझ नहीं आता कि इतने बड़े बड़े पत्थर कैसे लेके आए, कैसे उठाए, फिर उनको सीधा कैसे खड़ा किया, फिर उस पत्थर के ऊपर एक और पत्थर कैसे रखा। तो उसके बारे में ना और बड़ी मैम ये भी चीज है कि वो रखे भी बिल्कुल मतलब के सिंक्रोनाइज है कि हाँ बिल्कुल हाँ, गोल रखे हुए हैं पूरा गोल एक बनाया तरफ हुआ है। से। तो हमसे छोटे वाला गोल नहीं बनता पेपर पे सीधा, उन्होंने ग्राउंड पे पूरा बड़े बड़े पत्थरों से ही गोल बना दिया। तो ये इस वजह से ना, ये ट्रांसफॉर्मर और एक और भी मूवी थी उसमें भी है ये, वो किंग आर्थर के ऊपर एक मूवी बनी हुई है बड़ी बोंगी सी। उसमें भी खैर इसके साथ ना एक वो वहाँ यहाँ पे शूट करके और उसके साथ बातें बनाई हुई हैं। तो ये वो सारी इन चीजों की जो रीजन है वो ये कि ये अंडरस्टैंड नहीं किया जा सकता कि उस टाइम में जब कोई ऐसा कोई बड़ा कोई ट्रांसपोर्ट का सोर्स नहीं है, कोई अभी क्रेनें नहीं बनी है, अभी कोई ट्रैक्टर नहीं बने, तो इतना बड़ा बड़ा पत्थर उठा के उसको कैसे इन लोगों ने कंस्ट्रक्ट किया और फिर इतना परफेक्ट सर्कल भी बनाया, और एक वो पूरी शेप है। बट इस स्ट्रक्चर की बेस पे, इसकी वजह से उस टाइम का जितना भी आर्किटेक्चर है ना, क्योंकि पत्थरों के और भी स्ट्रक्चर्स जो थे वो निकले थे, नियोलिथिक टाइम्स के ही निकले।